जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये जो नंबर गिवन है इनमें करेक्टरिस्टिक्स इनका फाइंड करना है। तो वो कैसे करना है, तो हम किसी भी नंबर का जब लॉग लेते हैं ना, तो लॉग लेने के बाद जो आंसर आता है तो उस आंसर का पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होती है तो वो लॉग एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया आपको समझाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक लॉग का बटन है, लॉग लिखा। तो फॉर एग्जांपल हम लॉग लेते हैं 2 का, तो log 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0.3010। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो है ये करेक्टरिस्टिक्स होता है। किसी भी नंबर का पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो आती है लॉग लेने के बाद तो वो करेक्टरिस्टिक्स होती है। इसी तरह देखें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 5287 कहता है कि इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें नंबर के। तो मैं क्या करता हूँ, देखें लॉग फर्स्ट क्वेश्चन है 5287 तो इक्वल किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3.7232। लेकिन हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है तो ये करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो जाएगी 3। तो मैं नीचे लिख दूंगा करेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में CH लिखते हैं। तो CH इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर में 3। तो ये इसका 3 क्या आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया जी। इसी तरह पार्ट 2 इसका देखिए हमारे पास क्या है 59.28। तो लॉग, ये देखिए मैंने लॉग का बटन दबाया, लॉग 59.28 तो इज इक्वल किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 1.77। तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक CH क्या होगा हमारे पास 1। करेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में CH लिखते हैं। पार्ट नंबर 3 देखें जी भी हमारे पास क्या आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, देखें 0.0567 लॉग 0.0567। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया पॉइंट से पहले -1। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा CH इज इक्वल है -1। आप -1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और का मतलब है या बार ऊपर भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस अभी इसका फोर्थ पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास। देखें log 234.7 तो इसका लॉग क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई पॉइंट से पहले 2। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में करेक्टरिस्टिक्स को CH लिख लिया और इज इक्वल में हमारे पास क्या आ गया। तो log 234.7 का log लेंगे तो इसका आंसर आ गया 2.37। तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.000045। तो इसका हम लेते हैं जी लॉग हमारे पास क्या आ गया 0.0000। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और 5। तो इधर देखें जी हमारे पास 4 और 5 लिख दिया इज इक्वल किया तो क्या आ गया -4। ठीक है जी। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा CH इज इक्वल है -4 हो तो माइनस ऊपर लिखते हैं 4 नीचे, ये आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है जी। करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास। तो अभी इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, देखें log 145 आगे 30 है तो ये लिखा हमारे पास। तो ये इसका देखें पॉइंट से पहले 5 आ गया तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला था कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 6 पार्ट थे, 6 ये करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। ठीक हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी इनका लॉग लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 43 सॉल्व के बाद यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग। ठीक है जी, टेकिंग लॉग ये आ गया। इधर आ जाएगा log 43 इज इक्वल टू। तो हम कैलकुलेटर पे जाते हैं तो लिखते हैं, ये देखें लॉग का बटन प्रेस किया 43 लिखा तो हमारा आंसर आ गया 1.6334। ठीक है। तो हम इधर लिख लेंगे 1.6334। ठीक हो गया। तो अगर इसको राउंड अबाउट भी करें तब भी ठीक है, नहीं तो ये आप ऐसा लिख लें। ठीक है, जस्ट आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें लॉग
सॉल्व के बाद यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग लॉग लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला फाइंड लॉगरिथम करो, तो टेकिंग लॉग आ जाएगा। फिर हमने इधर लिखा log 579 इज इक्वल, तो log 579 हमारे पास क्या आता है, log 579 मैंने कैलकुलेटर से चेक किया तो हमारे पास आ गया 2.7627, 2.7627, ठीक हो गया जी। आप भी बेशक कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले टेकिंग लॉग, क्योंकि लॉग लेना है इनका, टेकिंग लॉग आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा log 1.982, तो इज इक्वल का साइन आ गया। अभी हम इसका लॉग लेते हैं तो आ जाएगा जी log 1.982, ठीक है, तो इसका लॉग का आंसर हमारे पास आएगा जी 0.2971। इधर लिख लेंगे 0.2971, ये हमारे पास इस पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 भी देखें, हमारे पास आ गया 0.0876। तो सबसे पहले ये टेकिंग लॉग लिखेंगे, टेकिंग लॉग, पार्ट नंबर 4 टेकिंग लॉग लिख लिया, फिर उसके बाद लिखेंगे लॉग 0.0876। तो अभी हम इसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.-1.0574, ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 देखो 0.047, ठीक है जी। अभी हम इसका यहाँ पे भी सेम चीज़ ऐसे करेंगे, टेकिंग लॉग, तो यहाँ पे आ गया log 0.047। अभी हम इसका लॉग लेते हैं, अभी हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास जब लॉग लेने के बाद वैल्यू आई है -1 आया, तो हम क्या करते हैं कि माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो साथ लिख लेता भी ठीक है। हम क्या करते हैं कि 1 माइनस ऊपर लिख लिया, डॉट पॉइंट आ गया, तो इसका -1.327 ये इसका लास्ट पार्ट देख लें, हमारे पास क्या है 0.000354, टेकिंग लॉग, ये आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे log 0.000354, ठीक है जी। अभी हम इसका log लेते हैं तो log 0.0000354 का log लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा 3 पॉइंट, आगे हमारे पास आ जाएगा 4509। इसको राउंड अबाउट भी कर सकते हैं 9 को, तो 0 की जगह 1 आ जाएगा। अगर ये भी यूज़ कर लें तो कोई इशू तो नहीं है। वैसे ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम चेक करते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ़ log 3.177 इज इक्वल है 0.5019 देन फाइंड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है log 3.177, तो इसका सबसे पहले हम log लेते हैं तो मेरे पास log आ जाएगा log 3177, हमने प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आता है 3.5019। तो आपने इसमें क्या करना है कि यहाँ पे इसका लिख लें, पहले log 3177 लिखा है तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5019, जस्ट ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। फिर इसका सेकंड पार्ट देख लें, log 31.77, तो log 31.77, तो इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल है 1.5019। पार्ट नंबर 3 का भी सेकंड का आंसर। पार्ट नंबर 3 देखें क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, log 0.3177, तो हमारे पास ये आ जाएगा -1.4979, ठीक है जी। तो इसका हमने लिख लिया यहाँ पे, माइनस ऊपर आ जाएगा 1.497 और 9, ये हमारे पास इसका
पार्ट नंबर 3 का लॉग लिखा तो आंसर आ गया। तो फाइंड उसकी वैल्यूज़ होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन गिवन है जी, लॉग एक्स इज़ इक्वल है 0.0065। तो आपने इसमें क्या करना है कि इक्वल के इस तरफ लॉग है तो इक्वल के उस तरफ जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो फिर हमने इसको क्या करना है, 0.0065 का हमने क्या लेना है, एंटी लॉग। तो हमारे पास फिर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, लॉग है, ये सॉल्व लिखा तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज़ इक्वल है 0.0065। ये लॉग इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो लिखेंगे एंटी लॉग, ब्रैकेट यूज़ करेंगे आगे, 0.0065 ब्रैकेट क्लोज। तो ये x इज़ इक्वल है लॉग, किसी भी वैल्यू का लॉग लेना हो तो आपको बता दूं कि जस्ट ये लॉग का बटन प्रेस करते हैं, वैल्यू लिखते हैं और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन जब किसी नंबर का एंटी लॉग लेना हो तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पहले ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे फिर उसके बाद लॉग, तो इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप वैल्यू लिखेंगे 0.0065, ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद इज इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 1.015। तो x इज़ इक्वल है जो हम फाइंड कर रहे थे 1.015। ये आपके फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर। अभी सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है जी, लॉग एक्स इज़ इक्वल है 1.192। तो सॉल्व आ गया, हमने वैल्यू लिख ली, लॉग एक्स इज़ इक्वल है 1.192। ये लॉग है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग हमने कर लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट यूज़ करके 1.192। तो x इज़ इक्वल है, अभी हम इसका एंटी लॉग यूज़ करते हैं। तो देखें जी, एंटी लॉग हमारे पास कैसे आ जाएगा, सॉल्व, शिफ्ट का बटन प्रेस किया फिर हमने लॉग का बटन प्रेस किया तो हमारे पास इस फॉर्म में 1.192। ठीक है, तो इक्वल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15.55। तो अगर ये 15.55 है, 9 को राउंड अबाउट करें तो 5 की जगह 6 आ जाएगा, पीछे वाली वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो 5 लिखे तब भी ठीक है। अगर इसको इंक्रीज़ राउंड अबाउट कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल है 15.56। ये आपका सेकंड पार्ट का क्या आ गया, आंसर। अभी पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 आगे जो हमारे पास देखें, पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं सॉल्व लॉग एक्स है इज़ इक्वल है -3.433 की क्वेश्चन है। तो लॉग इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ब्रैकेट यूज़ कर ली, -3.433 ब्रैकेट। अभी हम इसका एंटी लॉग लेते हैं जी। देखें, शिफ्ट लॉग -3.433। ठीक है जी, तो इसका देखिए आंसर हमारे पास क्या आता है। देखिए आंसर आया हमारे पास 3.689, लास्ट पे मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लिखी हुई है। तो मैं आपको इधर लिख के समझा देता हूँ। x इज़ इक्वल है, हमारे पास इसका आंसर आया है 3.689 मल्टीप्लाई 10 की पावर लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, -4। तो -4 का मतलब है पावर माइनस में, तो इसका मतलब है बैकवर्ड की तरफ जीरो लगने हैं। तो 4 है ना, तो 0.123, देखें 4 0 पूरे कर लिए तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा जब हमने इस पावर की 4 को सॉल्व किया। 3 6 8 7 लिख लें, ठीक है, 9 आ गया। ये आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स इज़ इक्वल है, सॉल्व आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लॉग एक्स इज़ इक्वल है -1.5726। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x इज़ इक्वल, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ब्रैकेट में -1.5726। तो अभी हम इसका एंटी लॉग लिखते हैं, कैलकुलेटर से चेक करते हैं क्या आता है जी। तो देखें जी, शिफ्ट, ये लॉग का बटन प्रेस कर दिया, लॉग, तो -1.5726।
ये लिखने के बाद आंसर क्या आ गया है 0.02675। तो हम इधर लिख लेंगे 0.02675। तो ये आपका क्या आ गया पार्ट नंबर 4 का आंसर। अभी पार्ट नंबर 5 चेक करेंगे। पार्ट नंबर 5 देखें, ये बाय मिस्टेक मुझसे मिस हो गया तो ऊपर लिख लिया है। यहाँ पे आ गया सॉल्व log x इज इक्वल है 4.3561। तो ये log है, इक्वल के उस जा क्या हो जाएगा जी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था एंटी लॉग ब्रैकेट में 4.3561। तो अभी हम देखेंगे इसका एंटी लॉग लेते हैं जी, क्या आ जाएगा शिफ्ट लॉग 4.3561। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल में 2270। तो x इज इक्वल है, इधर लिख लेते हैं 2270। ठीक है जी, ये आपका इस पार्ट का क्या आ गया आंसर। लास्ट वाला पार्ट देख लें जी, हमारे पास क्या आता है। ये log x आ गया इज इक्वल है -2.0184। x इज इक्वल है log, उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, -2.018 और ये 4 आ गया। तो x इज इक्वल है शिफ्ट लॉग -2.0184। तो ये प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 9.585 मल्टीप्लाई, लास्ट पे देखें कैलकुलेटर पे 10 की पावर -3 है। तो -3 का मतलब है कि पावर बैकवर्ड की तरफ लिखते हैं। तो 0.0030 पूरे कर लिए, 9585 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट की है। तो अभी ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में 2.4 के साथ मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।